सो व्हाट्सअप व्यूअर्स, तो भाई आज मेरे सामने है मारुति सुजुकी डिज़ायर का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। ये है भाई डिज़ायर का VXi CNG वाला वेरिएंट। और ये वेरिएंट भाई मारुति सुजुकी डिज़ायर का मोस्ट डिमांडिंग वेरिएंट है। इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है मार्केट में। सो इसी वजह से आज मैं इसका प्रॉपर डिटेल रिव्यू लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको आज बताने वाला हूँ इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या प्राइस पॉइंट में कार आ जाएगी। पर उससे पहले एक बात मैं आपको और बता दूँ कि इसमें आपको महाराष्ट्र के फेस्टिवल गुड़ी पड़वा के चलते हुए कुछ डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, उसकी भी डिटेल्स मैं लास्ट में आपको दे दूंगा। पर अब आते हैं भाई इस कार के रिव्यू पे। सो न्यू वाली डिज़ायर में भाई जो सबसे बड़ा चेंज है वो है सेफ्टी को लेके। इसमें आती है भाई अब 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। पहले सारे कार ब्रांड्स मारुति को काफ़ी ट्रोल करते थे सेफ्टी की वजह से, पर अब मारुति ने 5 स्टार कार निकाल के सबके मुँह बंद कर दिए हैं। सो भाई हम आते हैं अपनी डिज़ायर की रिव्यू पे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी चाबी। तो इसमें आपको लॉक अनलॉक का बटन मिलता है और नॉर्मल आपको चाबी मिल जाती है, जैसे आपको मारुति की हर गाड़ी में मिलती है वैसे ही आपको सिंपल सी एकदम की मिल जाती है। देखने में ठीक ठाक आपको इसमें चाबी मिलती है। आते हैं अब कार के फ्रंट प्रोफाइल पे। तो फ्रंट से देखने में कार भाई पहले से और ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ये तो मैं आपको मिड वेरिएंट दिखा रहा हूँ, अगर आप टॉप वेरिएंट देखते हैं सामने से वो तो देखने में और ज़्यादा तगड़ी लगती है, क्योंकि उसकी DRS और हेडलैम्प्स का जो डिज़ाइन है वो बहुत बढ़िया मिलता है आपको। सो अब आते हैं कार के क्लोज़र लुक पे। तो क्लोज़र लुक में सबसे पहले हम देखेंगे इसके हेडलैम्प्स। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाते हैं इसके हेडलैम्प्स, जिसमें आपको प्रोजेक्टर का सेटअप मिल जाता है पूरा, जो कि हैलोजन रहने वाला है। LED लाइट्स आपको टॉप वेरिएंट में मिलेंगी। और अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो आपको ये बल्ब मिलते हैं। अब बात करें इसके फंक्शन की, तो ऐसा कुछ ये लगता है जलने पे। तो ये तो हो गई भाई हेडलैम्प्स की बात। देख लेते हैं इसके फॉग लैंप्स। तो नीचे आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं, आप लगवा सकते हैं एज ए नेसेसरी। आ जाते हैं इसकी ग्रिल पे भाई। तो सामने आपको ऐसी ग्रिल मिलती है, पियानो ब्लैक की फिनिश है, उसके नीचे आपको ये सिल्वर की पूरी स्ट्रिप मिलेगी। ग्रिल पे आपको भाई मिल जाता है वहीं एयर इनटेक का स्पेस। सो ओवरऑल अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो भाई फ्रंट से देखने में कार बहुत बढ़िया लगती है। आते हैं साइड प्रोफाइल में। तो साइड प्रोफाइल में भी आपको थोड़े थोड़े चेंजेस मिलेंगे, पर जो डोर्स हैं दोनों, आगे वाला डोर पीछे वाला डोर, जो दोनों डोर हैं वो आपको सेम डिज़ाइन के मिलते हैं बाहर से। और जो साइड प्रोफाइल में आगे का फेंडर और पीछे बूट साइड जो फेंडर है उसमें आपको चेंज मिलेगा। सो आते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसके व्हील्स पे। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं भाई 165/80R14 टायर प्रोफाइल के स्टील रिम्स, जो आपको भाई व्हील कवर के साथ मिलते हैं। बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। तो इसमें आती है भाई 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि ठीक है, सेडान के हिसाब से आपको सही ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और यहाँ पर है ये इसके ORVMs, जो कि भाई टर्न इंडिकेटर्स के साथ आ जाते हैं। ये इसके डोर हैंडल्स हैं, जो कि आपको भाई बॉडी कलर मिलेंगे ऑब्वियसली। ये इसका शार्क फिन एंटेना। और रूफ रेस्ट तो भाई कार में आएगी नहीं, क्योंकि सिडान है भाई। आते हैं यहाँ पीछे। तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं, आगे तो डिस्क मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं कार की रियर प्रोफाइल की। तो पीछे से भी ये कार देखने में बहुत बढ़िया लगती है। ओवरऑल जो लास्ट जनरेशन है उससे काफ़ी ज़्यादा आगे है नई वाली डिज़ायर डिज़ाइन के मामले में। मारुति ने एक बहुत तगड़ा गेम चेंजिंग स्टेप लिया है भाई, डिज़ाइन चेंज करके और इतनी तगड़ी डिज़ाइन निकाल के। सो यहाँ पे आप देखते हैं इसके टेल लैंप्स। तो इसमें आपको ये LED सेटअप के पूरे टेल लैंप्स मिल जाते हैं। बस ये इंडिकेटर्स आपको बल्ब मिलेंगे। और टेल लैंप्स की अगर मैं आपको वर्किंग कंडीशन दिखाऊं तो ऐसा कुछ ये टेल लैंप्स लगता है। जब ये जलता है तो दिखने में टेल लैंप्स बहुत बढ़िया लगते हैं। और आते हैं यहाँ पे, तो ये आपको पूरा क्रोम का लाइन मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। इसमें आपको बहुत बढ़िया प्रीमियम फिनिश मिलती है। ऊपर यहाँ पे ये छोटा सा एक स्पॉइलर आप इसको कह सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं तो पीछे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। सो VXi वेरिएंट है, मिड वेरिएंट है, इसमें आपको कैमरा नहीं आता है, मगर आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। खोल लेते हैं इसका बूट। तो ये है भाई इसका बूट। और यहीं सामने आपको दिख रहा होगा भाई इसका ये CNG टैंक। सो बूट में ही आपको यहाँ पे CNG टैंक मिलेगा। और बात करें इसकी ओवरऑल बूट स्पेस की, तो इसमें आपको मिलती है भाई 382 लीटर्स की बूट स्पेस। और CNG टैंक की भाई फिट एंड फिनिश आप देख ही सकते हैं, बहुत बढ़िया फिट एंड फिनिश के साथ आपको यहाँ पे CNG टैंक मिल जाता है। और जो कंपनी फिटेड CNG होती है उसकी फिटमेंट की भाई बात ही अलग होती है। सो अब क्लोज़ कर लेते हैं हम इसका बूट और बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ों की। सो यहाँ सामने आप देख रहे होंगे तो पीछे आपको ग्लास में मिल जाएगा ये डिफॉगर और ये ब्रेक लाइट मिलती है। यहाँ पे आपको ये CNG का बैच मिल जाएगा। बात करें आप CNG कहाँ से भरवाएंगे, तो यहाँ से आप अपनी CNG और पेट्रोल दोनों चीज़ें भरवा सकते हैं एक ही उसमें। सो ये एक बहुत बढ़िया फीचर रहता है कंपनी फिटेड CNG का, कि आप एक ही जगह से दोनों चीज़ें भरवा सकते हैं। सो अब चलते हैं अंदर, देख लेते हैं इंटीरियर में आपको क्या क्या चेंजेस, क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ सामने है भाई इसका रियर डोर। इसमें आपको मिलती है भाई डुअल टोन फिनिश, ब्लैक और बेज का आपको इसमें कॉम्बिनेशन मिल जाता है। और ये जो सामने आप डोर पैनल में डिज़ाइन देख रहे हैं, डिज़ाइन पैटर्न, ये बहुत मतलब एक तरह से बहुत तगड़ा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको पूरा हार्ड प्लास्टिक मटेरियल मिलेगा। बॉटल होल्डर के स्पेस है। और यहाँ आपको मिल जाता है ये नीचे स्पीकर। इसी के साथ साथ देख लेंगे इसकी सीट्स। तो वैसे ही बेज कलर की आपको सीट्स मिल जाती हैं। और यहाँ सामने आप देख रहे होंगे इसमें आते हैं 2 हेडरेस्ट और बीच में आपको ये आर्मरेस्ट तो दिख ही रहा होगा। सो भाई अब बैठ जाते हैं कार के अंदर और देख लेते हैं इसमें आपको क्या स्पेस मिल जाती है।
सो ओवरऑल अगर डिज़ायर की स्पेस की बात करें तो डिज़ायर में भाई आप जानते ही होंगे, ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, क्योंकि बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो डिज़ायर जैसी गाड़ी में नहीं बैठे होंगे, कभी ना कभी तो बैठे ही होंगे। सो इसमें आपको लेग रूम, नी रूम, अंडर थाई सपोर्ट सारी चीज़ें बढ़िया मिलती हैं। हेड रूम आपको इसमें ठीक ठाक मिल जाता है। तो ओवरऑल भाई कंफर्ट तो आपको इस कार में बढ़िया मिल जाता है। यहाँ सामने देखते हैं तो ये इसका आर्मरेस्ट है, जिसमें आपको 2 कप होल्डर की स्पेस मिल जाती है। सो आपका ये आर्मरेस्ट एकदम नॉर्मल है जैसे ज़्यादातर कार्स में होता है। यहाँ सामने ये मिलता है आपको ग्रैब हैंडल। देख लेते हैं इसके एसी वेंट्स, तो यहाँ आपको ये एसी वेंट्स मिल जाते हैं जिसको आप पीछे से कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये एक USB-A का पोर्ट है और ये एक USB-C का पोर्ट है। सो दोनों आपको USB-C USB-A दोनों का ऑप्शन मिलता है। ये एक बहुत बढ़िया फीचर लगता है मुझको मारुति का कि ये दोनों पोर्ट्स देते हैं। ज़्यादातर जो नई कंपनीज हैं वो सिर्फ C टाइप देती हैं आजकल। ऊपर देखते हैं तो ये इसकी लाइट्स हैं जो कि आपको येलो मिलेंगी। और ये है भाई इसका फ्रंट डाइवर्ट डैशबोर्ड, जो अगर हम कंपेयर करें इसकी लास्ट जनरेशन से तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियमनेस ये प्रोवाइड कर देता है और देखने में और ज़्यादा प्रीमियम लगता है। यहाँ सामने देखते हैं तो को ड्राइवर की सीट पे आपको मिलेगा ये सिलेंडर, क्योंकि ये CNG कार है तो ये फायर एक्सटिंग्विशर वाला सिलेंडर इसमें आपको मिलेगा ही। सो अब चलते हैं बाहर और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। तो भाई ये है इसका ड्राइवर साइड डोर, जिसमें आपको वैसे डुअल टोन फिनिश मिल जाती है। और जो डोर हैंडल है उसके पास आपको पैटर्न मिल जाता है जो देखने में और ज़्यादा प्रीमियम लगता है। ये पैटर्न मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अगर मैं पास से आपको दिखाऊं, आप लोग कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लग रहा है। यहाँ पे आपको ORVMs के कंट्रोल्स मिलते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल भी हैं और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी हैं। उसी के साथ साथ पावर विंडो कंट्रोल्स हैं। और यहाँ आप देखते हो तो आपको ये पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है। पीछे आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलता, पीछे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलती है, पर आपको आगे इस साइड मिल जाता है सॉफ्ट टच मटेरियल। सो आगे दे दिया सॉफ्ट टच, यही कितना काफ़ी है। यहाँ सामने देखते हो बॉटल होल्डर की स्पेस है, स्पीकर है और ये है इसकी सीट्स जो कि हैं बेज कलर की। और इसमें आपको मिल जाती हैं हाइट एडजस्टेबल सीट्स जो कि एक बहुत बढ़िया फीचर लगता है। यहाँ से आप अपना ओपन कर सकते हैं बूट। सो अब चलते हैं अंदर और देख लेते हैं कार के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सो बैठ गए हैं कार के अंदर और कार में जैसे ही आप बैठेंगे तो सामने आपको ये ऐसा कुछ इंटरफेस मिलता है, देखने में काफ़ी प्रीमियम फील कराता है एज़ कम्पेयर टू लास्ट जनरेशन भाई। सो आते हैं यहाँ, इसकी चाबी हम लगा लेते हैं। कार को कर लिया है हमने ऑन। सो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ ये एनिमेशन मिलेगा, जैसे ही आप कार ऑन करेंगे इंफोटेनमेंट में सुजुकी का लोगो बन के आ जाता है। पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, आपको इसके MID में क्या क्या डिटेल्स मिल जाती हैं। सो यहाँ सामने आप देख रहे होंगे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें लेफ्ट साइड में आपको RPM मीटर मिल जाता है और राइट साइड में आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर। और दोनों के बीच में आपको मिल जाती है भाई छोटी सी MID। टॉप वेरिएंट में आपको अलग से MID मिलती है, वो थोड़ी ज़्यादा डिजिटल MID मिलती है, इसमें आपको अलग सी MID मिल जाती है भाई। सो अगर बात करें MID के कंट्रोल्स की तो इसमें आपको वही टिपिकल मारुति स्टाइल के MID कंट्रोल्स मिल जाते हैं। दोनों साइड आपको ये स्टिक दिख रही होंगी, ये स्टिक से आप अपनी MID कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेफ्ट साइड से आप अपनी ट्रिप की डिटेल्स कंट्रोल कर सकते हैं, राइट साइड से आप अपना रियल टाइम माइलेज, टोटल ट्रिप एवरेज और रेंज टोटल आपको कितनी मिल जाएगी वो सारी चीज़ें आप इसी से देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा पेट्रोल का फ्यूल गेज और राइट साइड में आपको CNG का फ्यूल गेज मिलेगा। और भाई मैंने पहली ऐसी कार देखी है जो भाई शोरूम में खड़ी है, इसमें CNG फुल है, मतलब कार में एक तरह से फ्यूल फुल आपको मिल जाएगा। ये काफ़ी एक अलग सी चीज़ है। सो यहाँ पे आप देखते हैं तो ये इसकी स्टीयरिंग है जो आपको मिलती है फ्लैट बॉटम। और स्टीयरिंग में कंट्रोल्स की बात करें तो लेफ्ट साइड में आपको मिल जाते हैं सिर्फ इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स। इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है, पर उसके लिए आपको टॉप वेरिएंट लेना पड़ेगा भाई। यहाँ नीचे आपको एक कॉल के कंट्रोल सारे मिलते हैं। लेफ्ट साइड में वाइपर्स के कंट्रोल्स हैं, राइट साइड में आपको लाइट्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और अगर बात करें यहाँ आपको राइट साइड में क्या क्या मिल जाता है, सो इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन मिलता है। नीचे यहाँ से आप अपना पेट्रोल और CNG स्विच कर सकते हैं इस बटन से। और उसी के बगल में आपको भाई मिल जाएगा हेडलैम्प लेवलर। सो ये सारी चीज़ें आपको इस साइड मिलती हैं। अब देख लेते हैं इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो इसमें आपको अराउंड शायद मिलता है 7 इंचज़ का इंफोटेनमेंट सिस्टम। अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको 9 इंचज़ का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। सो इसमें आपको ठीक ठाक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसमें ये मैट फिनिश मिलती है। अगर टॉप वेरिएंट आप लेंगे तो उसमें आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश। सो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में भाई आपको ब्लूटूथ, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और उसी के साथ साथ आपको कार की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। सो एक तरह से देखा जाए तो साइज़ छोटा इंफोटेनमेंट का, पर काफ़ी यूज़फुल इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इसमें मिल जाता है। सो अब बात कर लेते हैं ओवरऑल डैशबोर्ड डिज़ाइन की। सो डैशबोर्ड डिज़ाइन तो भाई बहुत बढ़िया है, जेन्युइनली मुझको बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आपको ये डुअल टोन फिनिश मिल जाती है, बीच में सिल्वर लाइन आपको मिलेगी। सो ओवरऑल इंटीरियर तो भाई काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। और यही सेम इंटीरियर आपको स्विफ्ट में मिलता है, पर वो पूरा ब्लैक में मिलता है, उसकी वजह से ये थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगता है स्विफ्ट में। पर इसमें आपको डुअल टोन फिनिश की वजह से बहुत बढ़िया लग रहा है भाई देखने में। अब आते हैं यहाँ ऊपर साइड पे, तो आपको ये सामने मिल जाता है सिर्फ टिकट होल्डर। और यहाँ देखते हैं तो आपको मिल जाता है मिरर, पर लाइट्स यहाँ नहीं मिलती। ये है इसका मैनुअल IRVM। और यहाँ पे देखते हैं तो ये आपको मिल जाती है लाइट्स जो कि येलो रहने वाली है ऑब्वियसली। ऊपर उसी के साथ साथ आपको माइक मिलता है। सो अब देखते हैं नीचे आपको यहाँ सामने क्या मिलता है। तो ये है भाई सिल्वर फिनिश और ये है इसका हैज़ल लाइट का बटन। यहाँ से आप अपनी हैज़ल लाइट ऑन कर सकते हैं।
अब यहाँ सामने आप देखते हैं तो आपको मिल जाते हैं भाई एसी के कंट्रोल्स। सो इसमें आपको ये पूरे मैनुअल एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, पर इसमें आपको ये फ़ैन का कंट्रोल है ये आपको लेफ़्ट साइड में मिल जाएगा। टेम्परेचर का जो कंट्रोल है वो आपको राइट साइड में मिल जाएगा। सो मारुति के ओवरऑल जो एसी कंट्रोल्स है वो देखने में बहुत बढ़िया लगते हैं, एक तरह से प्रीमियम भी हैं और काफ़ी ईजी टू यूज़ भी हैं। सो ये तो ओवरऑल बात हो गई भाई इसके एसी के कंट्रोल्स की। अब यहाँ पे देखते हो तो आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। उसी के बगल में यहाँ मिलता है यूएसबी पोर्ट, जिसे आप अपना एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों चीज़ें चला सकते हैं। यहाँ सामने आपको स्पेस मिलती है, 2 कप होल्डर की स्पेस मिल जाती है। ये है भाई इसका 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। अब जैसे ही हम यहाँ पे इसका रिवर्स गियर लगाएंगे तो यहाँ सामने आपको ये सारी चीज़ें दिखा देगा, गाइडलाइंस दिखाएगा सेंसर्स की। सो इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, पर सेंसर्स की गाइडलाइंस आपको ये स्क्रीन पर दिखा देते हैं। सो ये इसकी मैनुअल हैंड ब्रेक। अब बात करें आर्मरेस्ट की, तो आर्मरेस्ट इस कार में नहीं आता है। सो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं इसके चार्जिंग पोर्ट्स आपको दिख रहे होंगे। अब देख लेते हैं इसके ग्लोव बॉक्स का साइज़। तो ये है इसका ग्लोव बॉक्स का साइज़, जो कि आपको डिसेंट मिलेगा। सो ये तो हो गई भाई ओवरऑल इंटीरियर की चीज़ें। अब हम चलेंगे बाहर और बात कर लेंगे कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो भाई मारुति की डिज़ायर में अब सिर्फ आपको पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है, जो आता है भाई 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ, जो प्रोड्यूस कर देता है 69 bhp की पावर, 101 Nm का टॉर्क। ये सीएनजी के पावर फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप पेट्रोल पे स्विच करेंगे तो उसकी पावर थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सो ये तो हो गया भाई इसका पावर और टॉर्क फिगर्स। बात कर लेते हैं इसमें आपको माइलेज कितना मिलेगा। तो पेट्रोल में अराउंड 24-25 का माइलेज क्लेम करती है मारुति। और बात करें सीएनजी के माइलेज की, तो इसमें आपको भाई मिल जाएगा 33 किलोमीटर पर केजी का बढ़िया माइलेज। सो ओवरऑल सीएनजी में तो बहुत तगड़ा माइलेज ये दे देती है, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा बचने वाला है। और अगर भाई पैसे की बात आई गई है तो बात कर लेते हैं इसके प्राइस पॉइंट की कि किस प्राइस पॉइंट में ये वेरिएंट आपको मिलेगा। तो इस कार का प्राइस है भाई 9.85 लाख ऑन रोड नवी मुंबई। और अगर आप ये कार लेना चाहते हैं या इसके डिस्काउंट के बारे में पता करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स डाल रखी हैं। आप डायरेक्टली डीलरशिप पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना डिस्काउंट का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, क्योंकि अभी फेस्टिवल चल रहा है, उस वजह से कार में डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। और अगर आप अपनी फैमिली के लिए नई कार ढूंढ रहे हैं और आपका बजट 10 लाख के अंदर का है, तो आप भाई डिज़ायर के लिए फॉर श्योर जा सकते हैं, क्योंकि भाई अब डिज़ायर में सेफ्टी आती है 5 स्टार और डिज़ायर अपने रिलायबिलिटी के लिए जानी भी जाती है और काफ़ी एक ट्रस्टेड कार है। और मारुति भी एक काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है। सो ये थी भाई हमारी आज की डिज़ायर 2025 की प्रॉपर डिटेल रिव्यू वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ आगे आने वाली हैं। तो ये थी भाई हमारी आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।